हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूं मंगेश और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग क्यूएनए यूट्यूब चैनल। सो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप सभी लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट पे, अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत ट्रैफिक आ रहा है तो आप अपनी वेबसाइट को कैसे बचा सकते हैं जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन ना हो या फिर जो भी इफेक्ट होते हैं बहुत ट्रैफिक के वो आपकी वेबसाइट पर ना पड़े। सो अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो शुरू से लास्ट तक का ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरे कुछ अर्निंग प्रूफ देखने हैं तो कल ही मैंने अपनी एक अर्निंग प्रूफ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाली थी, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अर्निंग प्रूफ चेकआउट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगी ब्लॉगिंग, एसईओ एंड मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड powerful practical video content. So make sure to hit the subscribe button and also press the notification bell. So guys, let's get started with today's video. सो गाइज, बॉट ट्रैफिक जैसा कि आपको पता है, स्पैमी ट्रैफिक तो हर किसी ब्लॉगर को ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो हर ब्लॉगर को कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है, चाहे उसकी वेबसाइट नई हो चाहे उसकी वेबसाइट पुरानी हो। सो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना खुद काम तो होता नहीं, लेकिन वो दूसरों को डाउन करने के लिए उनकी वेबसाइट पर बॉट ट्रैफिक भेजते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और जितना हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करूंगा। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि प्रैक्टिकल बताऊंगा तो टाइम लगेगा। सो मेक श्योर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट में होगी, जिसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट पर कोई बॉट ट्रैफिक भेज रहा है या नहीं भेज रहा है, ये आपको कैसे पता लगाना है। सेकेंड चीज मैं बताऊंगा कि अगर मान लो आपको पता चल गया कि आपकी वेबसाइट पर बॉट ट्रैफिक कोई भेज रहा है, देन वो बॉट ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, कौन सी आईपी से आ रहा है, वो कैसे चेकआउट करना है वो बताऊंगा। और जो थर्ड एंड फाइनल पार्ट कि हम अपनी वेबसाइट को बॉट ट्रैफिक से कैसे बचा सकते हैं वो मैं बताऊंगा। सो तीनों पार्ट होने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ टाइम पहले पिछले महीने मेरी वेबसाइट पर भर भर के बॉट ट्रैफिक कोई भेज रहा था। और पहली बार नहीं हुआ ये, मेरे साथ दूसरी तीसरी बार हुआ है, बट ये कुछ अलग ही केस था जो जिसने मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम में डाल दिया था। सो फाइनली सॉल्व हो गया है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला पार्ट, जैसा कि मैंने बताया, हाउ टू नो समवन इज सेंडिंग बॉट ट्रैफिक, यानी कोई आपकी वेबसाइट पर बॉट ट्रैफिक भेज रहा है। तो यहाँ पर कुछ मैंने 4 से 5 पॉइंट लिखे हैं जिनसे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट पर कोई बॉट ट्रैफिक भेजा है। तो सबसे पहली चीज़ जो है जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर एकदम से ट्रैफिक बढ़ गया या जो रियल टाइम ट्रैफिक होता है वो एकदम से बढ़ गया। बट ये केस मतलब इससे आप कंप्लीटली पता नहीं लगा सकते। हो सकता है आपकी कोई पोस्ट वायरल हो गई हो तो उससे भी सडन इंक्रीमेंट हो जाता है, उससे भी रियल टाइम एकदम से बढ़ जाता है। तो पहला एक आइडिया आप इससे लगा सकते हो कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी वेबसाइट पर एकदम से ट्रैफिक नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आपको थोड़ा सा डाउट करना चाहिए कि क्या ये रियल ट्रैफिक है या फिर कोई बॉट के थ्रू भेज रहा है। ठीक है। सेकेंड चीज़, आपको यहाँ पर ये पता लगानी है कि जो आपकी वेबसाइट पर एकदम से ट्रैफिक आया है वो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर, किसी पर्टिकुलर पेज पर, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पर तो नहीं आ रहा है। इससे भी आपको थोड़ा एक डाउट होना चाहिए। अगर एक ही पोस्ट पे भर भर के ट्रैफिक आ रहा है तो हो सकता है वो बॉट ट्रैफिक हो, बट ये भी हो सकता है कि वो पोस्ट वायरल हो गई हो। लेकिन जो ये तीसरे, चौथे और 5वें पॉइंट है, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली वो बॉट ट्रैफिक है या रियल ट्रैफिक है। सो तीसरा पॉइंट है, जिस भी पोस्ट पे, जिस भी पेज पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसका बाउंस रेट चेक करो एनालिटिक्स में। अगर उसका बाउंस रेट 90 अबव है, 100 है, ऐसे उसका बाउंस रेट आ रहा है तो डेफिनेटली वो बॉट ट्रैफिक है। बॉट ट्रैफिक का मेन काम क्या होता है, वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को डाउन करना चाहते हैं, तो उस केस में उनका बाउंस रेट ऑलमोस्ट 100 होता है। चौथी चीज़ आप ये पता लगाओ, सबसे पहले आपने चेक कर लिया अगर बाउंस रेट 90 से अबव है तो आपको डाउट होना चाहिए कि हाँ भाई बॉट ट्रैफिक है। उसके बाद चौथी चीज़ ये देखो कि जो उसका सेशन टाइम है, कि कितने टाइम वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर रह रहा है। अगर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड है ऐसा, तो डेफिनेटली इन दोनों चीज़ों से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई वो बॉट ट्रैफिक है। उसके बाद थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए आप ये देख सकते हो कि वो बॉट ट्रैफिक किसी स्पेसिफिक कंट्री से तो नहीं आ रहा है। अगर वो पोस्ट, आपकी कोई पोस्ट वायरल हुई होगी, रियल ट्रैफिक होगा, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द कंट्री से ट्रैफिक आएगा। बट अगर कोई बॉट ट्रैफिक होगा तो वो किसी स्पेसिफिक कंट्री, किसी स्पेसिफिक सिटी या फिर किसी स्पेसिफिक आईपी से ही आएगा। सो ये आपको चेकआउट करना है। सो अब हम बात करते हैं कि आपको चेकआउट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आप एनालिटिक्स से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट पर रियल टाइम व्यूज़ कहाँ से एनालिटिक्स से देख सकते हो, ट्रैफिक किस पर्टिकुलर पोस्ट पे आ रहा है वो आप देख सकते हो ऑडियंस ओवरव्यू में जाके, या फिर आप एक्विजिशन में जाके। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
तो ये मेरी वेबसाइट का एनालिटिक्स है। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो एनालिटिक्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है एक्विजिशन में जाना और यहाँ पर ओवरव्यू पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पूरा ओवरऑल दिख जाता है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिक आ रहा है, सोशल आ रहा है या कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आता है। उसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर पोस्ट पर इस महीने में कितना ट्रैफिक आया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कैटेगरी ब्लॉगिंग पर मेरे में इतना ये ट्रैफिक है, तो ये मेरा बॉट ट्रैफिक है। तो आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको बाउंस रेट और सेशन टाइम, तो यहाँ पर ये देखो, यहीं पर जब आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर पोस्ट पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो उसके आगे यहाँ पर आपको बाउंस रेट भी दिखता है। जैसे मेरे इस केस में 15% बाउंस रेट है, तो यहाँ पर मेरे को डाउट इसलिए हुआ क्योंकि ये बंदा कुछ अलग ही कर रहा था, कुछ अलग ही केस था मेरे केस में। बट आपके केस में होगा, अगर नॉर्मल कोई बॉट ट्रैफिक भेज रहा होगा तो बाउंस रेट आपका 100 के आसपास होगा और सेशन ड्यूरेशन कम होगा। बट यहाँ पर मेरे में कंप्लीटली अपोजिट था। यहाँ पर देखो, जो मेरा जो बॉट ट्रैफिक आ रहा था ये कैटेगरी पेजेस पर आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर बाउंस रेट इसका 15, 13, 19% और सेशन यहाँ पर देखो 3-3 मिनट का था। तो यहाँ से भी एक क्लियर डाउट हो जाता है कि जनरली एक ही पोस्ट पर बार बार ट्रैफिक आ रहा है और बाउंस रेट इतना कम है, बिल्कुल कम है, और सेशन 3-3 मिनट 5-5 मिनट का। तो यहाँ से भी आप डाउट ले सकते हो। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि सेशन कितना है और ये वगैरह। और ट्रैफिक फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्री और साइट, तो वो देखने के लिए आप जाओगे ऑडियंस में जाओगे और ओवरव्यू में, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि अगर आप यहाँ पर देखो, ये देखो कंट्री, तो यहाँ से आप कंट्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। जैसे कि मेरा जो बॉट ट्रैफिक है वो स्पेसिफिकली फ्रांस से आ रहा था। उसके बाद सिटी पे भी क्लिक करोगे तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि किस सिटी से बंदा ट्रैफिक भेज रहा था। तो यहाँ पर मुझे आ रहा था पेरिस से, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया कि हमें कैसे पता करना है कि जो हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है वो बॉट ट्रैफिक है या फिर रियल ट्रैफिक है। अब सेकेंड चीज़ हमें ये पता करनी है कि जो बॉट ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर एड्रेस से, किसी पर्टिकुलर कंट्री से आ रहा है या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से आ रहा है। तो जर्नली नॉर्मली अगर कोई बंदा नॉर्मल है, कोई आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपके बॉट ट्रैफिक भेज रहा है, तो क्या होता है कि जो आपका रेफरल होता है ना, यहाँ पर देखो, अगर आप की वेबसाइट में बहुत ज़्यादा किसी वेबसाइट से ट्रैफिक आ रहा है, भर भर के बॉट ट्रैफिक, सो वो आपका एक्विजिशन वाले सेक्शन में शो हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये एक्विजिशन में जाओगे और ओवरव्यू पे क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पर ये वाला जो रेफरल सेक्शन होता है ना, जनरली कोई बॉट ट्रैफिक अगर भेजता है तो वो रेफरल सेक्शन में हो जाता है। बट मेरे केस में केस बिल्कुल अलग था, जिसने मुझे परेशान कर दिया था कि मेरा जो बॉट ट्रैफिक है वो डायरेक्ट आ रहा था, किसी रेफरल वेबसाइट से नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मुझे इसे सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी मेहनत लगी। सो मैंने गूगल से कुछ इमेजेस निकाली हैं। सो आपको अगर एकदम से बॉट ट्रैफिक आ रहा है तो आपको जाना है एक्विजिशन में जाने के बाद आपको रेफरल ट्रैफिक में जाना, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसी वेबसाइट जो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बॉट वाली साइट है। तो यहाँ से मैंने गूगल से कुछ इमेजेस डाली हैं। जैसे आप देखो, यहाँ पर ये एक्विजिशन में गया है, एक्विजिशन में जाने के बाद ओवरव्यू में और उसके बाद रेफरल में यहाँ पर देखो कुछ ऐसी आपको अजीब सी वेबसाइट्स ही दिखेंगी, जैसे cmail.cmail.com, buttonforwebsite.com। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू बॉट ट्रैफिक भेजा जाता है। कुछ और मैंने निकाली है, जैसे lifehacker.com। उसके बाद ये देखो कुछ ऐसी buttonforwebsite.com, buttonforyourwebsite.com या फिर trafficbot.com। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स आपको दिख जाएंगी रेफरल में, जिनसे आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, इस पर्टिकुलर उससे हमें बॉट ट्रैफिक आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको ये पता चल जाता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। बट मेरे केस में क्या हो रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली। ये देखो, मेरी यहाँ पर एनालिटिक्स की रिपोर्ट है। ये मेरा मेन ट्रैफिक आया था यहाँ पर। ये देखो मेन ट्रैफिक यहाँ पर, ये जो अप दिख रहा है ना आपको, 17 अप्रैल से लेके यहाँ पर 27 अप्रैल। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कस्टम में जाता हूँ, 17 to 27 अप्रैल, और यहाँ पर मेरे को सबसे ज़्यादा बॉट ट्रैफिक आया था। तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 18,000 का, ये 18,000 कुछ है, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट 20,000 प्लस ट्रैफिक था। और कंट्री देखो स्पेसिफिक, किस कंट्री से आ रहा था, फ्रांस से। कौन सी सिटी से आ रहा था, पेरिस से। अब यहाँ पर जब मैंने जाके देखा कि रेफरल में जाके देखता हूँ कि कहाँ से मुझे आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पर दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ पर जनरली क्या होता है कि आपका जो रेफरल सेक्शन है उसमें पता चल जाता है कि कौन सी वेबसाइट से आपको ट्रैफिक आ रहा है। बट मेरे केस में ट्रैफिक आ रहा था डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट में 16,000 ट्रैफिक है। मैं डायरेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ किस पर्टिकुलर कैटेगरी पर। ये देखो ये वाले जो पेजेस है ना,
ब्लॉगिंग कैटेगरी, वर्डप्रेस कैटेगरी, रीजन फॉर लो वेबसाइट ट्रैफिक, एडसेंस अप्रूवल ट्रिक, ब्लॉगर वर्सेज वर्डप्रेस। ये जो कुछ मेरे यहाँ पर आपको दिखेंगे ना, यहाँ से लेके ये जितने भी हैं ये सारा बॉट ट्रैफिक है और ये पर्टिकुलर डायरेक्ट आ रहा था। तो इस वजह से मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ से आ रहा है, कौन सी वेबसाइट से बंदा भेज रहा है। बस मुझे इतना पता था कि फ्रांस से आ रहा है और पेरिस सिटी से आ रहा है। उसके बाद मैंने बाउंस रेट वगैरह ये सारी चीज़ें चेकआउट करी तो मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ भाई ये बॉट ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है। उसके बाद मेरे को कंट्री पता चल गई, मेरे को पता चल गया। अब आप क्या कर सकते हो कि अपनी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर में कनेक्ट करके रखो, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मेरी हेल्प यहाँ पर होस्टिंग ने करी, होस्टिंग प्रोवाइडर ने करी और यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर ने करी, जिससे मेरा ये इशू यहाँ पर सॉल्व हुआ। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इन कैटेगरी पेजेस पर आ रहा था। तो मैंने होस्टिंग से कांटेक्ट किया, मैंने होस्टिंग वालों को बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे डायरेक्ट आ रहा है। मैंने इसके पीछे जो SiteGround का होस्टिंग रिव्यू उसमें भी आपको बताया था। तो ऐसे ऐसे मेरे को बॉट ट्रैफिक आ रहा है। तो इन्होंने मेरे को क्या करा, इन्होंने कुछ IP एड्रेसेस निकाल के मुझे दिए और इन्होंने उनको ब्लॉक किया। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, सबसे पहले अगर आपको पता चल जाता है कि भाई इस स्पेसिफिक वेबसाइट से मेरी वेबसाइट पर बॉट ट्रैफिक आ रहा है, तो डायरेक्टली जाओ अपनी होस्टिंग प्रोवाइडर के पास, उनको कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि मेरे को इस पर्टिकुलर वेबसाइट से बॉट ट्रैफिक आ रहा है, और वो उस वेबसाइट को ब्लॉक कर देंगे और आपकी वेबसाइट सेफ हो जाएगी। बट मेरा केस अलग था, मेरे केस में डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा था तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने इनको बताया, इन्होंने फाइंड आउट करा। और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी में देखो, ब्लॉक्ड IPs में मैं दिखाता हूँ, इन्होंने जो कुछ IPs जिनसे मुझे रेगुलर ट्रैफिक आ रहा था उन IPs को यहाँ पर देखो, इतनी सारी IPs इन्होंने ब्लॉक कर दी। बट बंदा बहुत चालाक था, वो क्या कर रहा था, अलग अलग IPs से भेज रहा था मुझे ट्रैफिक। तो वो मेरे लिए और प्रॉब्लम वाली बात हो गई थी। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने क्लाउडफ्लेयर में जाके चेकआउट करा। क्लाउडफ्लेयर में मैं गया, ये मेरा क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट है, ब्लॉगिंग Q&A, यहाँ पर आप वेबसाइट देख रहे हो। तो मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फायरवॉल का। तो यहाँ पर फायरवॉल में जाओगे, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, हर एक चीज़ मिल जाती है कि आपको जनरली एनालिटिक्स में IP एड्रेस नहीं मिलता कि किस IP एड्रेस से आपका बॉट ट्रैफिक आ रहा है। बट अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि कौन सी IP एड्रेस से है, कौन सी कंट्री से है, किस पर्टिकुलर पेज पर वो जो है जाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लाउडफ्लेयर से पता चल जाती हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ से आप पर्टिकुलरली पता कर सकते हो कि कौन सी IP से, कौन सी कंट्री से, कौन से पेज पर वो विजिट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से पता लगा के आप उसे डायरेक्ट ब्लॉक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो फायरवॉल का, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ब्लॉक करना है। तो सेकंड पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ से सारी चीज़ें मिल गई कि मेरे को ट्रैफिक कौन सी कैटेगरीज पे आ रहा है, मेरे को कंट्री पता चल गई, मेरे को यहाँ पर IPs पता चल गई। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर आपको वेबसाइट पता चल जाती है तो होस्टिंग प्रोवाइडर को बोल दो, वो डायरेक्ट ब्लॉक कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बट आपको पता नहीं चल रहा है तो कुछ IP एड्रेस आप क्लाउडफ्लेयर से देख सकते हो, जिन IP एड्रेसेस से आपको बार बार ट्रैफिक आ रहा है, सेम एक ही पेज पर, एक ही पोस्ट पर, कंट्री से, उन IP को आप होस्टिंग से जाके ब्लॉक कर सकते हो। अब यहाँ पर होस्टिंग से भी ब्लॉक नहीं हो रहा है आपका, मतलब बॉट ट्रैफिक आया जा रहा है। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट कि हमें पता चल गया कि हाँ भाई इस कंट्री से, इस IP एड्रेस से हमें बॉट ट्रैफिक आ रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी इशू लोगों को ये लगता है कि अगर हम गूगल एनालिटिक्स से IP एड्रेस एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारा बॉट ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा। बट ये मैंने नई चीज़ मेरे को सीखी, मेरे को पता चला कि अगर आप गूगल एनालिटिक्स से कोई IP एड्रेस ब्लॉक कर देते हो तो वो सिर्फ वहाँ पर गूगल एनालिटिक्स में शो नहीं होता, बट वहाँ पर आपकी वेबसाइट पर बॉट ट्रैफिक आ रहा होता है रेगुलर। ये वो वाला केस है कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने शेयर खड़ा है और आपने आंखें बंद कर ली और आप बोलते हो कि मेरे सामने तो शेयर है ही नहीं, बट जब आंखें खोलोगे तो आपके सामने शेयर होगा। वही बात है कि अगर आप एनालिटिक्स से कोई IP एड्रेस यहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हो तो वहाँ पर जरूरी नहीं है कि बॉट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर नहीं आ रहा। बॉट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रहा होगा, बट सिर्फ वो एनालिटिक्स में शो नहीं हो रहा क्योंकि आपने वहाँ पर एनालिटिक्स से वो IP को एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो डाउन है ना, ये डाउन वही है। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप एनालिटिक्स में जाके उस IP को ब्लॉक कर दो। तो यहाँ पर 2 केसेस थे, तो मैंने यहाँ पर IP को ब्लॉक करा। तो जैसे ही IP को ब्लॉक करा तो मेरा यहाँ पर एनालिटिक्स में रियल टाइम और ट्रैफिक शो होना बंद हो गया, बट वेबसाइट पर कंटिन्यू ट्रैफिक आ रहा था। तो मैंने सोचा एक बार हटा के देखता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ से जो IP एड्रेस एनालिटिक्स में ब्लॉक करा था वो हटाया, फिर से ट्रैफिक, बॉट ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ने लग गया। देखो, फिर मैंने एनालिटिक्स में जाके फिर से IP एड्रेस को ब्लॉक कर दिया और अगले दिन फिर से हटाया
तो यहाँ पर फिर से ट्रैफिक आ गया। तो इससे एक चीज़ क्लियर आ गई कि अगर आप एनालिटिक्स से कोई आईपी एड्रेस ब्लॉक करते हो तो वहाँ पर आपका बॉट ट्रैफिक वेबसाइट पर आ रहा होता है, बस आपको एनालिटिक्स में शो नहीं हो रहा होता। सो ये चीज़ मेरे को क्लियर हो गई। सो मुझे अब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करना था जिससे वेबसाइट पर बॉट ट्रैफिक ना आए। सो अब हम जाते हैं अपने थर्ड पार्ट में कि हमें वेबसाइट पर ब्लॉक ट्रैफिक को कैसे रोकना है। आपको सारी चीज़ें पता चल गई, वेबसाइट पे बॉट ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा, कौन सी वेबसाइट से आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, कौन सी आईपी एड्रेस से आ रहा है। अब हमें यहाँ पर 3 से 4 स्टेप लेने हैं जिससे आपकी वेबसाइट का बॉट ट्रैफिक आना रुकेगा। सो सबसे पहली चीज़ है इनेबल अंडर अटैक मोड फ्रॉम क्लाउडफ्लेयर एंड यूज़ वर्डफेंस प्लगइन। सो यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे, अगर आपने क्लाउडफ्लेयर से अपनी वेबसाइट कनेक्ट कर रखी है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अंडर अटैक मोड। सो ये जनरली ऑफ होता है, तो आपको सिंपली इसे ऑन कर देना है। सो जैसे ही ऑन करोगे, ऑन करने के बाद क्या होगा कि जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा उससे पहले क्लाउडफ्लेयर उस विजिट को वेरीफाई करेगा। अगर वो विजिट जेन्युइन है तभी वो आपकी वेबसाइट पर विजिट कर पाएगा, अगर वो बॉट वाली विजिट है तो क्लाउडफ्लेयर उसे सीधा वहाँ से ब्लॉक कर देगा। सो सबसे पहला काम आपको करना है क्लाउडफ्लेयर में आके अंडर अटैक मोड ऑन करना है। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है कि वर्डफेंस, ये फ्री प्लगइन है, मैं फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ, प्रीमियम की कोई खास ज़रूरत नहीं है, फ्री वाले में ही काम चल जाएगा। तो वर्डफेंस को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे वर्डफेंस में मैं जाता हूँ और उसके बाद वर्डफेंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा फायरवॉल का एक ऑप्शन दिखता है। तो ये आपको डेफिनेटली चेकआउट करना है और यहाँ से आप ब्लॉकिंग वाले सेक्शन में जाओ। यहाँ पर देखो, यहाँ से आप पर्टिकुलर आईपी पर्टिकुलर कंट्री को ब्लॉक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एक ही आईपी से बार बार बॉट ट्रैफिक आ रहा है, तो ब्लॉक टाइप में जाओ, यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस मिलेगा, आईपी एड्रेस डालो, रीजन डालो और उसे ब्लॉक कर दो। या फिर किसी कंट्री को आपको ब्लॉक करना है तो सिंपली जाओ, यहाँ पर कंट्री का नाम डालो। फॉर एग्जांपल मेरे केस में फ्रांस था तो मैंने फ्रांस सिलेक्ट करा और आईपी को ब्लॉक कर दो। सो ये एक आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है वर्डफेंस में टूल्स का। सो टूल्स में अगर आप जाओगे यहाँ पर, सो ये देखो यहाँ पर आपको भी दिखाता है लाइव स्टेट्स की आपकी वेबसाइट पर कौन कौन से कहाँ से विजिटर्स आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर, सो यहाँ पर आपको दिखता है कि हर पल की यहाँ पर अपडेट देता है वर्डप्रेस प्लगइन कि कौन सी वेबसाइट से, कौन सी कंट्री से, कौन से पेज पे, कौन सी आईपी एड्रेस से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा रोमेनिया, न्यू दिल्ली, मॉस्को, रशिया। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर ग्रीन है यानी कि वो यहाँ पर ह्यूमन है, अगर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है तो वो आपके बोट है, अगर ये वाला है तो वार्निंग और ये वाला है तो ब्लॉक। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ लगता है कि कोई बंदा ज़बरदस्ती मेरे एडमिन पैनल में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ से आप डायरेक्टली ब्लॉक भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, मुझे यहाँ पर ये ढाका बांग्लादेश, मैं तो अपना इंडिया से लॉगिन करता हूँ, तो ढाका बांग्लादेश से कोई मेरे इस पेज पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मेरे डैशबोर्ड को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से ये देखो ब्लॉक आईपी है, सो इसे मैं यहाँ से कर दूंगा ब्लॉक। सो अगली बार कोई भी ढाका बांग्लादेश ये आईपी से कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट को लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, या फिर उसको एरर आ जाएगा, या फिर वो वेबसाइट विजिट ही नहीं कर पाएगा। सो ये सबसे पहला मेजर स्टेप है कि इस तरीके से आप थोड़ा बॉट को कंट्रोल कर सकते हो। सेकेंड चीज़, अगर यहाँ से भी नहीं हो रहा है आपका बॉट कंट्रोल, देन आपको कॉन्टैक्ट द होस्टिंग प्रोवाइडर अबाउट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग बॉट ट्रैफिक। यानी कि जैसा मैंने बताया, अगर आपको रेफरल ट्रैफिक से पता चल जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट से बॉट ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको सिंपली अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करना है, उन्हें बोलना है कि मुझे xyz.com इस वेबसाइट से बॉट ट्रैफिक आ रहा है, काइंडली इसे ब्लॉक कर दो। तो वो सीधा उसे ब्लॉक कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी। बट यहाँ पर अगर आपका केस डिफरेंट है, जैसा कि मेरा केस डिफरेंट था, मुझे पता नहीं था कि कौन सी वेबसाइट से आ रहा है, तो वहाँ पर आप कुछ आईपी एड्रेसेस निकाल सकते हो। किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आपको आ रहा है तो होस्टिंग प्रोवाइडर को बोल दो, वो उस आईपी को ब्लॉक कर देंगे। बट मेरे केस में और भी डिफरेंट केस था कि मेरे केस में एक ही आईपी से नहीं, बार बार आईपी चेंज करके, जैसे ही एक आईपी को ब्लॉक करता था तो दूसरी आईपी से मेरे पास बॉट ट्रैफिक आ रहा था। सो अगर आपको दिखेगा अभी साइट ग्राउंड में मैंने इतनी सारी आईपीज ब्लॉक करी थी, लेकिन फिर भी जैसे जो आईपी ब्लॉक करता था उस आईपी से ट्रैफिक आना बंद हो जाता था, उसके बाद दूसरी आईपी से ट्रैफिक आने लग जाता था। तो ये मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। सो मैंने क्या करा, उस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका आईपी ब्लॉक करने से भी नहीं हो रहा तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर सिटी जहाँ से आपको ट्रैफिक आ रहा है उस सिटी को ब्लॉक कर दो क्लाउडफ्लेयर से।
सो फाइनली क्लाउडफ्लेयर ने हेल्प करी, क्योंकि मेरे में यहाँ पर ये सारे ऑप्शन, ऊपर वाले सारे ऑप्शन मैं करके देख चुका था, बट इनसे काम नहीं हुआ, तो फाइनली मैंने यहाँ पर ब्लॉक करा। सो ब्लॉक कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो क्लाउडफ्लेयर में आप जाओगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फायरवॉल का। फायरवॉल में सिंपली क्लिक करो और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखा देता है कि ये देखो अभी 18 मई 2020 इतने टाइम पे मुझे यहाँ पर इस कंट्री से ट्रैफिक आ रहा था, जिसको मैंने यहाँ पर ब्लॉक करा हुआ, क्योंकि ये एक आईपी एड्रेस था जहाँ से मुझे बॉट ट्रैफिक आ रहा था, तो मैंने ये ब्लॉक करा हुआ है। यहाँ पर देखो ये सारे जहाँ से मुझे बॉट ट्रैफिक है, अब क्लाउडफ्लेयर जो मैंने रूल डाल दिया है यहाँ पर, क्लाउडफ्लेयर उन्हें ऑटोमेटिकली ब्लॉक करता रहता है। सो अब आपको यहाँ से एक पर्टिकुलर आईपी या कुछ पता है तो आपको ब्लॉक कैसे करना है, तो सिंपली यहाँ पर फायरवॉल में आओगे और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है मैनेज रूल का। सो ये अगर आप ऑप्शन देखोगे मैनेज रूल, सिंपली इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर फायरवॉल रूल्स में हम जाते हैं। यहाँ पर देखो मैंने 2 रूल लगाए हुए हैं कि अगर मुझे फ्रांस कंट्री से कोई भी ट्रैफिक, कोई भी बॉट आने की कोशिश करता है तो वो मेरी वेबसाइट पर ना आए। तो यहाँ पर देखो लास्ट 24 आवर्स में 82 बॉट ट्रैफिक को इसने ब्लॉक करा हुआ है, और एक ये पर्टिकुलर आईपी जिससे मुझे बार बार ट्रैफिक आ रहा था, तो इस आईपी को भी मैंने यहाँ पर ब्लॉक करा हुआ है। बट यहाँ पर इस केस में एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप पूरी कंट्री को ब्लॉक कर देते हो तो फ्रांस से जो रियल कस्टमर होंगे, जो रियल रीडर होंगे, वो भी आपकी वेबसाइट पर विजिट नहीं कर पाएंगे। सो आपको क्या करना है, इसको अगर आप कंट्री को ब्लॉक करते हो तो कुछ टाइम के लिए करना है, और जब आपको लगे कि सारी चीज़ें नॉर्मल है तब आप अपना बॉट ट्रैफिक इसको यहाँ से सिंपली ऑफ यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ऑफ कर दिया। तो ये आप कर सकते हो। अब ब्लॉक कैसे करना है, तो यहाँ पर देखो क्रिएट अ फायरवॉल रूल, सिंपली इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको नाम देना है। फॉर एग्जांपल मेरा फ्रांस से आ रहा था तो मैं यहाँ पर कुछ भी नाम देता था, फ्रांस बॉट ट्रैफिक, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कंट्री को ब्लॉक करना है या फिर आईपी को। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सो सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि आप आईपी को ब्लॉक करो, क्योंकि कंट्री को ब्लॉक कर दोगे तो उस कंट्री से जो रियल ट्रैफिक आएगा वो भी नहीं आएगा। सो सबसे पहले ट्राई करना, अगर स्पेसिफिक आईपी से आ रहा है तो आपको आईपी को करना है इजिकल टू, और यहाँ पर आपको आईपी डाल देनी है। आईपी आप कहाँ से ले सकते हो, यहाँ से क्लाउडफ्लेयर से भी ले सकते हो, आप वहाँ से वर्डफेंस से भी ले सकते हो। तो आईपी यहाँ पर डालनी है आपको, और जो भी आईपी डालोगे उसके बाद यहाँ पर आपको डिप्लॉय का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही डिप्लॉय कर दोगे आपका रूल वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद कोई भी उस आईपी से आने की आपकी वेबसाइट पर कोशिश करेगा तो वो सीधा सीधा ब्लॉक हो जाएगा। अगर आईपी वाला काम नहीं करता देन आपको यहाँ पर जाना है कंट्री में। सो कंट्री इक्वल्स टू, और कंट्री यहाँ पर आपको जैसे फ्रांस था मेरे में तो फ्रांस सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आपको डिप्लॉय पर क्लिक कर देना और आपका वो रूल यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो, और जब आपका ट्रैफिक स्टेबल हो जाए तब आप वहाँ से उस रूल को हटा सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ, जिस दिन मैंने ये यहाँ पर लगाया था, जो रूल मैंने, अगर आपको दिखेगा ये रूल लगाया था, उस दिन मेरी वेबसाइट पर यहाँ पर हज़ारों में ट्रैफिक था। तो अभी तो देखोगे लास्ट 24 आवर में सिर्फ 82 बॉट ट्रैफिक आया था। अब इस 82 में से हो सकता है कुछ रियल विजिटर्स होंगे तो वो भी नहीं आ पा रहे होंगे मेरी वेबसाइट पर। सो मैंने इसे अभी ऑफ कर दिया। अगर मुझे दोबारा लगेगा बॉट ट्रैफिक आ रहा है तो मैं दोबारा से इसे ऑन कर दूंगा। सो ये चीज़ है कि आपको ऐसे आपको अपनी वेबसाइट को बचाना है बॉट ट्रैफिक से आने के लिए। सो आई होप गाइज आपको पूरी चीज़ें इन डिटेल एक्सप्लेन कर दी है। ये देखो, जब मैंने यहाँ पर 26 अप्रैल को ये रूल अप्लाई करा था उसके बाद से मेरा बॉट ट्रैफिक आना ऑलमोस्ट बंद हो गया था, और उस दिन विद इन 24 आवर्स यहाँ पर 24,000 मेरे को अटेम्प्ट्स दिख रहे थे। 24,000 मानते हो ना आप कितना ज़्यादा बॉट ट्रैफिक है। अभी तो सिर्फ 82 है, लेकिन जिस दिन आ रहा था, कंटिन्यूस आ रहा था, जिस दिन मैंने ये रूल लगाया उस दिन क्लाउडफ्लेयर ने 24,000 बॉट ट्रैफिक को यहाँ पर ब्लॉक किया था मेरे लिए। सो डेफिनेटली क्लाउडफ्लेयर आपको सबसे पहला तो ऑप्शन वही है कि आप होस्टिंग से कनेक्ट करो, वो आपको हेल्प करेंगे। अगर वहाँ से नहीं होता, क्योंकि मैंने होस्टिंग को बोला था कि मेरी फ्रांस कंट्री से बॉट ट्रैफिक आ जाता, आप पूरी फ्रांस कंट्री को ब्लॉक कर दो, बट होस्टिंग ने बोला कि हम किसी पूरी कंट्री को ब्लॉक नहीं कर सकते, तो वो आप क्लाउडफ्लेयर से ब्लॉक कर सकते हो। तो मैं क्लाउडफ्लेयर पर आया, मैंने कंट्री को ब्लॉक करा, और फाइनली मेरा बॉट ट्रैफिक अभी नहीं आ रहा है और मेरी वेबसाइट बिल्कुल सेफ है अभी।
सो ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। सो गाइज आई होप वीडियो थोड़ी डिटेल में लंबी मैंने प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज वीडियो को लाइक कर देना यार, इतनी मेहनत करके मैंने पूरी डिटेल में आपको तीनों पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक ग्रुप पे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसी ही ब्लॉगिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो कंटेंट चाहिए तो। एंड मैं मिलता हूँ आपको एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।